क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। बोल क्या रहा है कि एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 दी हुई है और वो खिलौना किस आकार का है? तो खिलौना जो है शंकु के आकार का है। तो हम शंकु बना देते हैं और शंकु के आकार का खिलौना है। इसकी त्रिज्या कितनी है? तो 3.5 है। अब बोल रहा है कि ये किसी अर्ध गोले पे अध्यारोपित है। मीन्स कोई एक अर्ध गोला है नीचे से, उसी के ऊपर इसको रखा गया है। मीन्स उस अर्ध गोले का भी त्रिज्या इसी के जैसा है। तो ये हो गया अर्ध गोला और इसी अर्ध गोले के ऊपर जो है ये अध्यारोपित है। अब अर्ध गोले का त्रिज्या 3.5 है और इसका भी त्रिज्या 3.5 है। अब बोल रहा है कि पूरे गोले की खिलौने की जो ऊंचाई है, मीन्स यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरे खिलौने की जो ऊंचाई है वो बोल रहा है कि 15.5 दिया हुआ है। अब फिर बोल रहा है कि तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। मीन्स चारों तरफ से कितना इसका पृष्ठ है उसको आपको निकालना है। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है पहले ध्यान से समझिए। तो अर्धगोला का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अर्धगोला की जितनी दूरी इधर होती है ना उतना ही दूरी इधर होती है। मीन्स ये अगर त्रिज्या है तो ये नीचे भी क्या होगा? ये त्रिज्या ही होगा अर्धगोला में। तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा? 3.5। मीन्स अर्धगोला की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर होती है। इसलिए अगर इसका शंकु का आकार जो है खिलौने का, इसकी ऊंचाई केवल हम देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा कि ये पूरे ऊंचाई में से अगर इस गोले का ऊंचाई हम निकालेंगे तो शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा और पूरे का ऊंचाई 15.5 है। तो उसमें से अगर 3.5 हम घटा देंगे तो मीन्स इस गोले का जो ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो ऊंचाई होगा ये हो जाएगा 12.5 नहीं सॉरी 12 हो जाएगा। पूरा का पूरा 12 हो जाएगा। अब ये हमको पता चल गया इस शंकु का ऊंचाई। अब शंकु का ऊंचाई दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है। तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको गोले का निकालने के लिए आपको पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और गोले का अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना पड़ेगा, तब खिलौने का क्षेत्रफल निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी संपूर्ण नहीं आप निकालिएगा, इसका भी संपूर्ण नहीं निकालिएगा। क्योंकि अगर इसका संपूर्ण निकालिएगा तो ये वाला जो सतह है, ये सतह दोनों में उभयनिष्ठ है, मीन्स कॉमन है। और ये खिलौने का आकार का आंतरिक भाग है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आप नहीं निकालिएगा, ये खिलौने के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आएगा ही नहीं। तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में नहीं आएगा क्योंकि ऊपर से और नीचे से ढक दिया तो ये आंतरिक वाला भाग हो या खिलौने का, तो इसको आपको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। इसलिए आप शंकु का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, तब ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब ये हो गया पूरे क्वेश्चन का जो समझने का तरीका है, मैंने आपको समझाया। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे बिंदु दे देना है, ए दे दीजिए, यहाँ पे आप दे दीजिए ओ और इधर दे दीजिए बी और इधर कोई भी पॉइंट सी दे दीजिए। इसके हिसाब से अब जैसे आपने इसको बिंदु दे दिया तो अब हम क्वेश्चन को हल करने चलते हैं। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको करना क्या है? जो सबसे पहले दिया हुआ है उसको आप लिखिए। तो हमको दिया हुआ है कि खिलौने का जो शंकु है वो शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है। शंकु का त्रिज्या बराबर 3.5 और अर्धगोले का भी त्रिज्या वही है। तो लिख देंगे अर्धगोले का त्रिज्या ये भी 3.5 ही हो जाएगा। तो अर्धगोले का ऊंचाई कितना हो जाएगा? मीन्स हम लिखेंगे OC बराबर फिर कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। और हमको खिलौने का ऊंचाई दिया है तो लिखेंगे खिलौना की ऊंचाई बराबर दिया है 15.5। इसका मतलब क्या है कि खिलौना का ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो A से लेके C तक हो जाएगा, मीन्स 15.5 है। अब हमको चाहिए क्या? OA चाहिए। तो OA बराबर हम लिख सकते हैं AC माइनस OC। अब
ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी कितना है 15.5 माइनस ओ सी कितना है 3.5, इसलिए ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। और ओ ए क्या है, तो ये है शंकु का ऊंचाई, तो हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई जो है ये ओ ए के बराबर है। मीन्स ओ ए हमारा यहाँ पे है और इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 12 आ गई। अब जब शंकु का आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने जाइएगा तो सूत्र क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। इसमें पाई चाहिए आपको, आर तो है ही, पाई तो है ही, एल का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए एल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो पाइथागोरस वाला थ्योरम इस त्रिभुज में लगाना पड़ेगा ए ओ बी में, तब आपको एल निकलेगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस सूत्र से। अब जाएंगे इस त्रिभुज में तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस में ओ बी स्क्वायर के। ए बी स्क्वायर हमको ये चाहिए तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओ ए स्क्वायर को हम करते हैं तो ओ ए हमको कितना दिया हुआ है, तो ओ ए हमारा है 12, ओ बी हमको कितना दिया हुआ है, तो 3.5, ये इसका स्क्वायर हो गया और ये इसका स्क्वायर हो गया। ए बी स्क्वायर को हम निकालने जाएंगे, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस में 3.5 का जो स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1225, तो 12.25। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यहाँ पे लेके आ जाते हैं प्रश्न को। तो ए बी स्क्वायर यहीं पे है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पे कितना हो जाएगा, तो 156.25 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो ए बी से स्क्वायर हट के इधर स्क्वायर रूट कर देगा, तो हो जाएगा 156.25। अब जैसे इसका हम स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो ए बी का जो मान है वो हमारा आ जाएगा 12.5। ठीक है। अब जैसे 12.5 हमारा आ गया ये ए बी, तो अब हमने निकाल लिया इसकी एल की लंबाई, ये 12.5 है। अब हम खिलौने का वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो लिखेंगे खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हो जाएगा पाई आर एल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब सारा का सारा मान हमारे पास है, पाई का है, आर का है, एल का है, यहाँ पे पाई और आर का सबका है, तो मान को रख देंगे। ये हो जाएगा पाई, देखिए पाई इसमें भी है, इसमें भी है, आर इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन निकाल देंगे। तो पाई आर बाहर निकल गया, इधर क्या बच गया एल, और इधर क्या बच गया, तो 2 बच गया। पाई बाहर निकल गया, आर स्क्वायर है तो एक आर बच गया, मीन्स 2 आर यहाँ पे बच गया। पाई का मान क्या हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर का मान कितना हो जाएगा 3.5, एल का मान आपने कितना 12.5, 2 गुने आर का मान कितना है 3.5। इसको हल करने जाएंगे तो 22/7 गुने 3.5, ये हो जाएगा 3.5 में 2 से गुना करेंगे 7 और 12 7 19, तो गुना में आ जाएगा 19.5। इसको करने पे हमारा ये वाला आया। अब यहाँ से दशमलव उड़ा देंगे, नीचे आ जाएगा 10, इससे इसको काटेंगे 5 बार में, 7 × 5 = 35, 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको तो 11 बार में कट जाएगा। अब हमारा बचा का यहाँ पे तो 11 गुने 19.5 हमारा बच गया। ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 214.5
सेंटीमीटर स्क्वायर आपका खिलौने का वक्र पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये हमारा प्राप्त हुआ।